Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टॉरस लगन में सूर्य की 7th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि सूर्य देव अगर टॉरस असेंडेंट के 7th हाउस में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों 7th हाउस में 8 नंबर साइन पड़ा हुआ है जो मंगल देव का है। And this is a very mysterious and powerful sign. It's a very very secretive sign. और दोस्तों यहाँ पर 4th हाउस के लॉर्ड आए हुए हैं, यानी कि 4th हाउस बिलोंग करता है हमारी हैप्पीनेस से, हमारी प्रॉपर्टी से, लैंड से, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से, हमारी कार्स वगैरह से, लग्जरी से, कन्वीनियंसेस से, कंफर्ट से, और हमारी मदर से और इमोशन से। तो दोस्तों 4th हाउस की चीजें जितनी भी हैं ये सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं इस लगन में। 7th हाउस में आ गए तो दोस्तों सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि यहां पर इंसान को 4th हाउस से रिलेटेड सभी चीजों की ब्लेसिंग मिल सकती है। यानी कि यहां पर जो मंगल देव की राशि है, यहां पर सूर्य देव कंफर्टेबल है बिकॉज ये उनके मित्र का घर है, लेकिन लगन से सूर्य देव की एनिमिटी है। लेकिन वो हम बाद में देखते हैं कि उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले ये हो गया कि ये इंसान प्रॉपर्टी से, लग्जरी से, मकान से, कंफर्ट से, हैप्पीनेस से ब्लेस्ड रहेगा। या ऐसा भी माना जाता है यहां पर कि इसकी मैरिज के बाद ये ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी इसके पास। अब देखिए मैरिज के घर में है तो मैरिज की इवेंट यहां इंपॉर्टेंट हो गई, यानी कि जब इसकी मैरिज होगी तो उसके बाद ये चीजें इसके पास ऑटोमेटिकली बाय द पावर ऑफ डेस्टिनी आएंगी। इसका मतलब इसकी पत्नी भाग्यशालिनी होगी। और दोस्तों लेकिन ब्लेसिंग्स ये जरूर मिलेगी क्योंकि मंगल खुद भी भूमि कारक है और सूर्य देव इन सब चीजों को बिलोंग करते हैं, उनका संबंध इन्हीं सारी चीजों से है। तो ये पत्नी के थ्रू मिले या इंसान को अपने बिजनेस से मिले या इंसान इससे ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भाव बनेगा। यहां पर ऐसा माना जाएगा कि इंसान की जो मदर है वो बहुत ही डायनामिक होगी, स्पिरिचुअल होगी, लेकिन बहुत ही बोल्ड लेडी होगी क्योंकि यहां दोनों अग्नि तत्व है। यानी कि 8 नंबर राशि, 8 नंबर वैसे वाटर साइन है लेकिन मंगल जो है अग्नि कारक है। 8 नंबर का जो लॉर्ड है, इधर से सूर्य भी अग्नि कारक है। तो यहां पर द मदर ऑफ दिस नेटिव वुड बी वेरी बोल्ड लेडी and she will be very adventurous but also spiritual, क्योंकि spiritual sign भी है ये, and a little bit mysterious। और इसकी जो मदर का इसकी मैरिज में पूरा इंटरफेरेंस होगा, यानी कि पूरी गाइडेंस होगी। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ छुपी हुई चीजें भी हो सकती हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, कुछ एडवाइजरी भी हो सकती है, कुछ क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। बिकॉज 8 नंबर में सूर्य बैठ के आदमी को क्रिटिक बना देगा, और पर्टिकुलरली आपकी मदर का लॉर्ड अगर बैठा है तो मदर को थोड़ा क्रिटिक बना देगा, वो बुरी चीजों को क्रिटिसाइज करेगी और यहां पर नेटिव को ठीक करने की कोशिश करेगी, यानी कि नेटिव को भी और डेफिनेटली उसके स्पाउस को भी। तो ये स्पाउस का हाउस है, तो मदर का भी काफी इंटरफेरेंस और काफी होल्ड होगा उसकी मैरिड लाइफ में। और दोस्तों यहां पर ऐसा माना जाता है कि आपकी जो वाइफ होगी वो भी किसी धनवान परिवार से होगी, यानी कि उसके परिवार के पास लैंडेड प्रॉपर्टी, एसेट्स, कन्वीनियंसेस, कार, लग्जरी सारी चीजें होंगी, यानी कि रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। और उसका स्टेटस भी नेटिव से हायर होगा बिकॉज यहाँ सूर्य देव बैठ गए। सूर्य सर्वोपर बलि, सूर्य रॉयल और रीगल प्लैनेट है और ये किस में बैठा है? आपके स्पाउस के घर में। दैट मीन्स योर स्पाउस
हैज मोर रीगल एंड रॉयल लाइफ देन योर्स लाइफ। तो सूर्य किंग है, सबसे ऊपर है, तो शुक्र देव जितना भी अच्छा बैठा हो, लेकिन सन इज ए सन। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक सुपीरियर फैमिली से बिलोंग कर सकती है, रिच फैमिली से बिलोंग कर सकती है, रीगल फैमिली से बिलोंग कर सकती है, और ये कुछ रॉयल होगी, लेकिन ये डोमिनेटिंग होगी। आपका जो स्पाउस होगी या होगा वो डोमिनेटिंग होगा, वो आपको डेफिनेटली कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, डिक्टेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये दोनों पावरफुल है, साइन भी पावरफुल है, सूर्य भी पावरफुल है। तो अब सवाल ये है कि जब आपकी वाइफ डोमिनेटिंग होगी या थोड़ी सी आपको क्रिटिसाइज करेगी, तो आपका लगन जो है शुक्र है। अब थोड़ी सी समझने की बात, दिस इज ए एनालिटिकल पार्ट ऑफ दिस प्लेसमेंट विच एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड। कहीं ये बुरे फल देगा, कहीं अच्छे फल देगा, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे चार्ट में ये किस तरह के फल देगा। अगर आपके चार्ट में ये प्लेसमेंट है, तो फ्रेंड्स आपका साइन है टॉरस। टॉरस साइन का जो लॉर्ड है शुक्र, शुक्र की कंपैटिबिलिटी नहीं है सूर्य से। शुक्र ये चाहता नहीं है कि सूर्य उसकी लाइफ में इंटरफियर करे, और शुक्र जो है आपका लगन है, आपकी पर्सनैलिटी है, और सूर्य आपके स्पाउस के घर में बैठा हुआ है, तो यहां आमना सामना हो गया। सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है आपके लगन पे। अब अगर आपका वीनस यानी कि लॉर्ड ऑफ योर लगना इज स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट, देन डेफिनेटली यू विल टेक इट पॉजिटिव। आपका जो मैरिटल लाइफ है या मैरिड लाइफ है वो ब्लेस्ड रहेगी। वहां पर आप काफी चीजें टॉलरेट करोगे, और टॉलरेट नहीं करोगे बल्कि पॉजिटिव भी ले सकते हो अगर वीनस आपके चार्ट में पावरफुल पड़ा हुआ है। और वीनस आपके चार्ट में डिस्टर्ब्ड है यानी कि वीक पड़ा हुआ है, तो यहां पर आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में काफी टेंशन चलेगी, काफी फाइट्स चलेगी। बिकॉज सूर्य वैसे भी जब सातवें घर में आ जाता है तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस बढ़ जाती हैं। और दूसरा मंगल की राशि है, ये भी ऑब्स्टेकल से भरी हुई राशि है, तो सडन ऑब्स्टेकल्स आपकी मैरिड लाइफ में आ सकती हैं अगर वीनस कहीं वीक है आपके चार्ट। और वीक कहां पड़ा होगा वीनस? वीनस दोस्तों अगर तीसरे घर में है तो थर्ड हाउस हमारा डेफिनेटली पराक्रम का हाउस है, वहां पर वीनस को कभी मजा नहीं आता, क्योंकि वीनस इज ए लॉर्ड ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी एंड लेजर एंड प्लेजर। और वो पराक्रम के घर में अगर आ गया तो वहां मेहनत करनी पड़ती है वीनस को, वहां उसकी मिट्टी में मिलना पड़ता है, उसको भाग दौड़ करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, और वो एक स्ट्रगल में आ जाता है। तो वीनस इज नेवर हैप्पी इन थर्ड हाउस। जब तक वीनस थर्ड हाउस में बहुत स्ट्रांग नहीं है, अपनी राशि में बैठा हो या तो वहां स्ट्रांग हो, तो वहां वो सारा जितना भी भाग दौड़ है या पराक्रम है, हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है, उसको वो आराम से कर लेगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है, अपने साइन में है। अगर वीनस यहाँ चंद्र का साइन पड़ा हुआ है थर्ड हाउस में, तो अगर वीनस वहां आ गया तो ये वीनस आपका वीक हो गया, लगन आपका वीक हो गया। अगर डेबिलिटेट हो गया यानी कि पांचवें घर में आ गया तो भी वीक हो गया। छठे घर में आ गया तो अपनी राशि में है, लेकिन छठा घर दुष्टाना हाउस है, झगड़े का घर है, प्रॉब्लम का घर है, डेथ, डिसीज, एनिमीज, झगड़ा वगड़ा सब यहीं से मिलता है। और ऐसा मत समझिए कि अगर लगन का लॉर्ड छठे घर में आ गया अपनी राशि में तो वो मजबूत रहेगा, नहीं। वो हाँ उन चीजों को टॉलरेट कर लेगा जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अंडर स्ट्रेस ही रहेगा, कहीं ना कहीं ही विल बी इन ए ट्रैप ऑफ डेथ, डिसीज एंड एनिमीज। हाँ, लेकिन ये है कि वो मैनेज कर लेगा, बीमारी होगी तो ठीक हो जाएगी, डेट लेगा तो उसे रिपे कर देगा, अगर लिटिगेशन उसके ऊपर चलेगा तो वो ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। एनिमीज होंगे तो वो कंट्रोल्ड रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। तो वीनस जब छठे घर में आएगा 7 नंबर राशि में, तो इस तरह के फल मिलेंगे, लेकिन हैरासमेंट तो है ही ना, क्योंकि ये दुष्टाना हाउस है, हैरासमेंट तो आपकी लगी रहेगी पूरी लाइफ। तो यहां भी वीनस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हम ये मानते हैं। और वीनस अगर 8वें घर में आ गया तो भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, तो भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। और वीनस अगर आपका 12th हाउस में चला गया 1 नंबर राशि में, तो भी यहां पर प्रॉब्लम आएगी। हाँ, इन 5 घरों के अलावा यानी कि 3, 5
6, 8, 12 इन पांचों घरों के अलावा अगर वीनस कहीं बैठा हुआ है तो हम ये मान सकते हैं कि वीनस ठीक बैठा हुआ है और आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी मैरिड लाइफ में। तो यहां पर दोस्तों अगर ये प्लेसमेंट किसी मेल के कुंडली में है, मेल की कुंडली में अगर ये प्लेसमेंट है तो ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं ये बिल्कुल रेलिवेंट है। अगर ये फीमेल की कुंडली में ये प्लेसमेंट है, यानी कि आप किसी फीमेल का चार्ट देख रहे हो, उसकी कुंडली में अगर है तो फिर आपने गुरु की पोजीशन देखनी। फिर आपने ये देखना है कि वहां पर गुरु कैसा पड़ा हुआ है। अगर गुरु बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके जो स्पाउस का हाउस है, यानी कि फीमेल के चार्ट में गुरु इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ हस्बैंड। अगर गुरु स्ट्रांगली पड़ा हुआ है तो ये शादी ठीक चलेगी, यहां पर सारी चीजों को पॉजिटिवली लिया जाएगा। अगर आपका स्पाउस यानी आपका हस्बैंड कुछ आपको क्रिटिसाइज भी करेगा तो आप उसे पॉजिटिव लोगे आपको, लेकिन हाँ यहाँ पर डेफिनेटली ये पावरफुल पोजीशन है और थोड़ा सा डोमिनेशन का यहाँ पर हिसाब किताब बनेगा। लेकिन गुरु की पोजीशन अगर हम देखते हैं आपके चार्ट में, यदि पहले घर में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे, पांचवें और 10वें में है और 11वें में भी है, 11वें में उसकी अपनी राशि पड़ी हुई है, अगर इन हाउसेज में गुरु की प्लेसमेंट है तो आपकी लाइफ ठीक चलेगी। अगर ये फीमेल का चार्ट है तो इट्स ए डेफिनेटली डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एनी प्लेसमेंट। हम एक ही प्लेसमेंट से डिफरेंट रिजल्ट्स डिफरेंट चार्ट्स पे देखते हैं, उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से दूसरे प्लैनेट्स हैं जो इंटरवीन कर रहे हैं इस प्लेसमेंट को, और वो पॉजिटिव इंटरवीन कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप चंद्र की प्लेसमेंट भी देखिए। अगर चंद्र आपका मजबूत है तो माइंड आपका अगर मजबूत है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके माइंड में टेंशन, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस नहीं रहेगा। अगर आपका मूड स्ट्रांग है तो मूड इज आवर माइंड एंड इमोशंस। अगर आपकी इमोशंस स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल हो आपका माइंड में जल्दी स्ट्रेस नहीं आता, टेंशन जल्दी नहीं आती, बातों को लेके आप बुरा जल्दी नहीं मानते, तो वो सारी चीजें मून बताता है हमें। मून भी आपके अगर हाउस में स्ट्रांग है तो भी प्रॉब्लम्स कम आएंगी। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी मैरिज के बारे में सारी की सारी व्याख्या। अब हम देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ यहाँ कैसे चलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में हो तो पार्टनरशिप में यहाँ पर आपके पार्टनर्स जो है वो डायनामिक होंगे, लेकिन थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हैं, सीक्रेटिव हो सकते हैं। थोड़ी सी आपको उनकी जो है उन पे नजर रखनी पड़ेगी। आप पे हावी हो सकते हैं, आपको डोमिनेट कर सकते हैं, आप पे अपनी चला सकते हैं, आपसे कुछ चीजें छुपा सकते हैं। बिकॉज दिस साइन 8 नंबर साइन इज वेरी वेरी सीक्रेटिव एंड मिस्टीरियस साइन। अगर आपकी चार्ट में 7th हाउस में सूर्य इस साइन में पड़े हुए हैं तो आप मंगल की प्लेसमेंट देखिए। अगर मंगल पावरफुल है तो चीजें संभली रहेंगी, पार्टनरशिप आपकी चलेगी। नहीं तो थोड़ा सा आपको यहाँ होशियार रहने की जरूरत पड़ेगी इस चीज को लेके। आगे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंसान काम कर सकता है 4th हाउस से रिलेटेड। अगर 4th हाउस से रिलेटेड हम काम करते हैं तो यहाँ पर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और 4th हाउस से रिलेटेड क्या है? ये बिजनेस का घर है 7th हाउस, और 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ आके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 4th हाउस की एनर्जीज यहाँ पर पॉजिटिव प्ले करेंगी, बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ मार्स। अब 4th हाउस से क्या बिजनेस मिलते हैं? प्रॉपर्टीज एंड रियल एस्टेट का आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आप मंगल की पोजीशन देखिए, प्लेसमेंट देखिए। अगर मंगल की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, यानी कि एक्सॉल्टेड साइन में या अपने साइन में या वैसे अच्छा पड़ा हुआ है, तो आप 4th हाउस से रिलेटेड रियल एस्टेट में घुस सकते हैं। अगर शनि की प्लेसमेंट भी अच्छी है मंगल के साथ तो आप कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में आ सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन के आप कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, अपनी जमीन लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फ्लैट्स बेच सकते हैं। उसमें शनि को भी देखना जरूरी हो जाता है। बुध अच्छा है और मंगल अच्छा है तो मंगल यानी कि भूमि की ट्रेडिंग वगैरह में आप आ सकते हैं। शुक्र अच्छा पड़ा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं कारों का काम भी यहां से कर सकते हैं। और गुरु अगर अच्छा पड़ा हुआ है तो आप यहां से टीचिंग का काम कर सकते हैं। आप अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, ट्यूशंस दे सकते हैं अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो, और क्लासेस ले सकते हैं अगर गुरु अच्छा है, क्योंकि ये 4th हाउस का संबंध टीचिंग से भी है।
और +2 की टीचिंग में आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में घुसोगे, उसके लिए आपकी ये प्लेसमेंट होनी चाहिए और गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर और क्या मिलता है 4th हाउस से, कहीं ना कहीं 7th हाउस से, सॉरी, हम ट्रैवलिंग भी देखते हैं। तो ट्रैवलिंग के काम में भी आप जा सकते हैं। ट्रैवलिंग के काम में सक्सेस लेने के लिए आप चंद्र की प्लेसमेंट देखिए। मून अगर आपका अच्छा पड़ा हुआ है तो ट्रैवलिंग में कामयाबी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बड़े स्टीप चीजें हैं, और किसी को आप अगर गाइड करना चाहते हैं या खुद गाइड यानी कि होना चाहते हैं इस प्लेसमेंट से, तो ये सारी जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं बड़ी यूनिक है। ये आपको डे टू डे रीडिंग्स में नहीं मिलेंगी ये, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेक्टिव वीडियोज, दैट्स व्हाई वी जस्ट टेल यू। हालांकि और भी बड़ी चीजें हैं, ऐसा नहीं है दिस इज ऑल, और भी बड़ी चीजें हैं। अगर हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगी, और फिर ये वीडियोस लंबी हो जाती हैं, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे इनको देखने में। ऑलरेडी हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी रहती हैं। तो दोस्तों इस तरह के आपको यहाँ पर प्रोफेशन आप कर सकते हो इन चीजों को देख के। यहाँ दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा आदमी क्रिटिक रहता है गवर्नमेंट को लेकर, यानी कि गवर्नमेंट की या मशीनरी की या जो अथॉरिटेटिव लोग हैं उनको क्रिटिसाइज ज़्यादा करता है। यार ये नहीं हुआ काम, ये ठीक नहीं है, ये नहीं करते, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको पब्लिकली इंसान, क्योंकि ये हाउस जो है ना हमारा पब्लिक का है, हमारे सामने के लोगों का है, तो पब्लिकली आदमी क्रिटिसाइज करता है। यार देखो उस मिनिस्टर ने ये कर दिया और इसने ये नहीं किया और हमारे वहाँ वो नहीं हुआ। मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ complaintful placement about government officials and machinery, क्योंकि 4th हाउस हमारी लोकल गवर्नमेंट को भी बिलोंग करता है, और यहाँ पर 8 नंबर साइन थोड़ा क्रिटिक है। ये कुछ ना कुछ इन चीज़ों को लेके सडन प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं इस इंसान को। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, शुक्र जो है, शुक्र मतलब नेटिव को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी संबंधों से, मतलब मैरिड के जो हमारे संबंध होते हैं मैरिड लाइफ में, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, उसमें थोड़ी बहुत शिकायत, थोड़ी बहुत कमी रहती है, क्योंकि शुक्र जो है ना वो एक डिफरेंट एनर्जी है, सूर्य डिफरेंट एनर्जी। सूर्य से थोड़ी सी ईगो और सेल्फ एस्टीम वगैरह रहती है, और मंगल, हालांकि मंगल वगैरह का साइन ठीक है, मंगल से न्यूट्रल रिलेशनशिप है वीनस की, लेकिन यह सूर्य आ गया तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल रहता है फिजिकल रिलेशनशिप्स में। यहाँ पर नेटिव अपनी वाइफ से या स्पाउस से यूं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी ये प्लेसमेंट इतनी बुरी नहीं है। यहाँ पर मैरिज चलती है, कामयाब होती है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स पे आपने नजर जरूर डालनी है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर नक्षत्र कौन से मिलते हैं, बड़ी जल्दी से देख लेते हैं। पहला नक्षत्र 3.2 डिग्री तक, 0 से 3.2 डिग्री तक यहाँ आपको मिलेगा विशाखा नक्षत्र, जो गुरुदेव का है। और गुरुदेव की आपकी प्लेसमेंट हमने बताई है। अगर गुरु पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें और 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो गुरु की प्लेसमेंट ठीक है या अच्छी है, बुरी नहीं है। तो अगर गुरुदेव के नक्षत्र में यानी कि विशाखा नक्षत्र में या सूर्यदेव बैठे हुए हैं, ही इज वेरी कंफर्टेबल। गुरु मंगल की राशि और ये तीनों एक तिगड़ी जो है ना, ये आपस में इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। और गुरुदेव की कहीं प्लेसमेंट अच्छी है तो मैरिड लाइफ बढ़िया चलेगी। दूसरा नक्षत्र यहाँ पर मिलता है अनुराधा नक्षत्र, जो शनिदेव का। यहाँ सूर्यदेव ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और शनि भी यहाँ तंग जरूर करता है सूर्यदेव को, क्योंकि अब सूर्यदेव शनि के कॉन्स्टलेशन में आ गए। यूं कहना चाहिए कि जो एक जियोग्राफिकल एरिया है वहां पर वो शनिदेव का है, वहां शनिदेव इज ए किंग, और वहीं पर ये आके इन्होंने डेरा जमा लिया सूर्यदेव ने। और शनि जो है अंधेरे का मालिक है, सूर्यदेव रोशनी के मालिक है, तो ये दोनों अपोजिट है, कंट्राडिक्ट है। तो शनि देव अगर अच्छे पड़े होंगे, किसी कंफर्टेबल हाउस में होंगे, तो यहां पर सूर्यदेव के बुरे फल कम मिलेंगे। और शनिदेव ही अगर पीड़ित अवस्था में बैठे हैं तो वो सूर्यदेव को तंग करेंगे। तो तंग करेंगे तो अब जब तंग करेंगे तो क्या तंग होगा, हमारा मतलब मैरिड लाइफ ही डिस्टर्ब होगी या बिजनेस लाइफ डिस्टर्ब होगी।
तो यहां पर अगर शनि देव पहले, दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें घर में हैं तो यहां पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर इनको छोड़ के किसी दूसरे घर में सूर्यदेव बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली इंफीरियर रिजल्ट्स मिलेंगे मैरिड लाइफ को लेके और आपकी इसको लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अगर आप बिजनेस में, ऑफ कोर्स डेली लाइफ को लेके। और दोस्तों तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र है बुध का, जो 16.4 से लेके 30 डिग्री तक जाता है, पूरा ही इसी को कवर करता है, इसी स्कॉर्पियो साइन को। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में आपने बुध की प्लेसमेंट देखनी है। बुध इस चार्ट में योग कारक है, शनि भी योग कारक है। अगर बुध की प्लेसमेंट इस चार्ट में अच्छी है, अब बुध की प्लेसमेंट कहाँ है? पहले घर में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 10वें में। ये जो घर हैं यहाँ बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी है। अगर बुध देव इन घरों में बैठे हुए, इनमें से किसी घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ अच्छे फल मिलेंगे। और दूसरे इसके अलावा किसी और घर में बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ इंफीरियर रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी डिस्कशन हमारी सूर्यदेव की 7th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। लगन हमारा टॉरस ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी डिस्कशन पसंद आई है। कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से कनेक्ट ज़रूर करोगे अगर ये प्लेसमेंट आपके भी चार्ट में है। एंड एज यूजुअल माय नंबर इज़ 9899105355। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन you can just contact me on this number, and we'll see you soon. Have a nice time. Thank you very much for watching this video, and please don't forget to subscribe our channel. If you are not a subscriber of our channel, please do it immediately. Thank you very much.